हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू द SMI स्पॉटलाइट, जहां हम सिर्फ बुक्स की बातें नहीं, लाइफ के चैप्टर्स भी खोलते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट पूजा। आज का एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम नंबर्स की दुनिया से निकलकर लाइफ के इक्वेशन सॉल्व करेंगे। आज हमारे साथ वो इंसान है जिनके सब्जेक्ट का नाम सुनते ही आधे स्कूल की BP हाई हो जाती है, पर उनकी क्लास में लॉजिक का भी मैजिक है। प्लीज वेलकम मिस्टर राजेश सर। वेलकम टू द शो सर। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। थैंक यू बेटा। सर, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आज हम आपको टीचर राजेश के लेंस से नहीं बल्कि स्टूडेंट राजेश के लेंस से देखना चाहते हैं। जरूर सर, सबसे पहला सवाल, सीधा फ्लैशबैक में चलते हैं। जब आप हमारी एज के थे, क्लास 11th या 12th में, तो आप कैसे स्टूडेंट्स थे? वर यू द क्वाइट फर्स्ट बेंचर हु नो ऑल द आंसर्स, या आप भी पीछे बैठकर शैतानियां करते थे? बहुत टाइप में अपने आप को कहना चाहूँगा। हम पीछे भी बैठते थे, हम आगे भी बैठते थे। रोटेशन टाइप चलता था जैसा भी आपके चल रहा है। एंड बहुत टाइप की शैतानियाँ हमेशा चलती थी। तो हम जवाब भी देते थे, शैतानी भी करते थे, मिक्स ऑफ बोथ। सर, आजकल स्टूडेंट को मैथ्स से बहुत मैथ्स फोबिया होता है। सच बताइए, क्या आपको भी कभी मैथ्स के किसी कॉन्सेप्ट से डर लगा है, या फिर शुरू से ही जो नंबर सब आपके बेस्ट फ्रेंड है? नो, ड्यू टू डीप पैशन फॉर द सब्जेक्ट, मैथ सब्जेक्ट, मुझे फोबिया कभी नहीं रहा सब्जेक्ट का, बिकॉज आई वॉज वेरी गुड एट कैलकुलेशंस। सो मेन थिंग ये है कि आप कैलकुलेशन से डरे नहीं, क्योंकि आप नंबर से भाग नहीं सकते। नंबर हमेशा आपके माइंड में रहने चाहिए, क्योंकि नंबर हमेशा डेली आपके डेली लाइफ में काम में आते हैं। जब भी आप मैथ्स टीचर है। हाँ, तो मैथ्स फोबिया जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, क्योंकि अगर आप मैथ्स फोबिया रखते हैं ना, तो आपको वेरी बेसिक मैथ्स तो हर बच्चे को डे टू डे लाइफ में डेली काम में आती है। जैसे कल को पापा ही आपसे पूछ ले, बेटा ये अपन ने प्लॉट लिया है, तो आप बताइए इसका एरिया सही है कि नहीं है। अपन ने 100 गज का ही लिया प्लॉट, तो 100 गज का है कि नहीं है। तो हम वेरी बेसिक मैथ आपको एरिया निकालने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो आपको जैसे अभी हमारा पॉडकास्ट हो रहा है, इसके भी डेविड सर व्यूज़ वगैरह देख रहे हैं, तो व्यूज़ क्या है? नंबर से ही है, तो आप नंबर से बच नहीं सकते। सो डेली आपको नंबर्स माइंड में रखने पड़ते हैं। कैलकुलेशन आपके माइंड में हमेशा चलती रहनी चाहिए, तो आप इसी टाइप से मैथ्स को ओवरकम कर सकते हैं, मैथ्स फोबिया को। बाकी मैथ्स इज़ फन। यहाँ पे आपकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होती है। वो कौन सा मोमेंट था लाइफ का जब आपने डिसाइड किया था कि आपको टीचिंग लाइन में जाना है? वाज इट डिसाइडेड और एक्सीडेंटल? No, it was decided because I was also looking for the spare time, because I was preparing for the some other exams as well, and due to deep passion for the subject, I always good at maths. That is why I decided to teach maths. ओके सर, आप हमेशा क्लास में कहते हैं मैथ्स रटने का सब्जेक्ट नहीं, लॉजिक का सब्जेक्ट है। आई वांट टू कनेक्ट दिस टू रियल लाइफ। मैथ्स में हमेशा स्टेप मार्किंग मिलती है। इवन द क्वेश्चन आंसर इज रॉन्ग, फिर भी स्टेप के मार्क्स तो मिलते हैं। रियल लाइफ में हम फेलियर से बहुत डरते हैं। क्या हमें लाइफ में स्टेप मार्किंग फिजियोलॉजी अप्लाई करनी चाहिए? हाउ टू हैंडल फेलियर ग्रेसफुली? See, there is nothing failure in the life. लाइफ में कुछ भी फेलियर नहीं होता है। आप कुछ ना कुछ हर इंसिडेंट से सीख रहे होते हैं। फेलियर जैसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि क्यों डरे? जीवन में क्या होगा? कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। फेलियर जैसा कुछ नहीं होता लाइफ में। आप कुछ भी अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, आप उसमें सक्सेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, बट आपको कुछ एक्सपीरियंस मिल रहा है, ताकि आप नेक्स्ट टारगेट को और बेटर वे में अचीव कर सकते हैं। फेलियर जैसा कुछ नहीं होता लाइफ में। ओके सर, कैलकुलस में हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। आजकल की जनरेशन में पेशेंस कम है, रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं, लोग डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। एक मैथमेटिशियन की नज़र से हम सोसाइटी को वापस इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं? सोसाइटी को इंटीग्रेट करने का ये है, जैसे मैथ्स की ही अगर मैं बात करूं, जैसे टीचर ने आपको मैथ्स पढ़ा दी है, फिर उसके बाद क्या होता है, स्टोरी घर जाने के बाद में एक्चुअल में स्टोरी स्टार्ट होती है कि आपने प्रोसेस को फॉलो किया है कि नहीं किया है, आपको फॉर्मूला लर्न है कि नहीं है, क्वेश्चन को सोल्व करने की स्टेप्स आपको पता है कि नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी क्वेश्चन में अटक गए हैं और आपने उसको बंद कर दिया है। तो ये क्या है, मैथ्स कैसे आप अच्छा सीख पाते हो? ये कंटिन्यूस एक लर्निंग प्रोसेस है। आप पार्टिसिपेशन आपको करना पड़ेगा। सेम वैसे ही हमारे रिश्तों में होता है। जरूरी नहीं कि हर चीज़ का जवाब आप दें ही। समटाइम्स
टाइम्स आपको चुप भी रहना पड़ता है। तो जैसे मैथ्स फन है सीखना, आप मैथ्स को सीख के अपनी लॉजिकल थिंकिंग्स डेवलप करते हैं, वैसे भी जो रिलेशनशिप्स होती है उनके अंदर भी आपको हमेशा काम रहना पड़ता है। आपको एज ए मैथ से फॉर्मूला अप्लाई वहाँ नहीं करना है, बट प्रोसेस तो वही है ना चीज़ों को। आपको सामने वाले की थॉट का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि जो सामने वाला कह रहा है वो हमेशा रॉन्ग ही है, हो सकता है उसका उस समय डिफरेंट एस्पेक्ट रहा हो, तो आप जज नहीं कर सकते। दूसरे को जज ना करते हुए उसको एक स्पेस दें, उसको भी सोचने की फ्रीडम दें, देन आप देखेंगे कि लाइफ अच्छी है। ओके सर मैथ्स में हमेशा एक्स फाइंड करना होता है, द अननोन वेरिएबल। लाइफ में भी फ्यूचर एक बड़ा एक्स है, अननोन और स्कैरी। स्टूडेंट को फ्यूचर की एंजाइटी बहुत है। इस अननोन से डरने की जगह इसे रियल लाइफ में डील करने का कोई बेस्ट फॉर्मूला है? मैं तो आपको यही कहूंगा कि आपको सक्सेस कितनी मिलेगी ये तो मुझे नहीं पता, पर आपका फ्यूचर जबरदस्त होने वाला है ये मैं कह सकता हूँ। और इसमें आपको यही सोचना है कि फ्यूचर के लिए आपको कोई बड़ी प्लानिंग नहीं करनी है। आज जो आपके साथ चल रहा है क्या आप उसको बेटर वे में इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं? तो जो स्टेप बाय स्टेप आप जो स्मॉल स्टेप्स डेली ले रहे हो वही आपको जीवन में अच्छा करके देगी, आप बहुत अच्छा कर पाओगे। क्योंकि आप जो है ना, जिस दिन इस दुनिया में आए हो, जिस दिन आपका जन्म हुआ बेस्ट टाइम था, आप पूरे वर्ल्ड के बेस्ट कंट्री में पैदा हुए हैं, तो आप भी अपना बेस्ट दें, फिर देखिए चमत्कार क्या होता है। फ्यूचर एकदम सेट हो जाएगा, क्योंकि देयर इज नो फिक्स डेफिनेशन ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर क्या है? आप क्या सोच रहे हो? आप बहुत बड़े लीडर बनोगे तो आपके फ्यूचर सही पे, आप बहुत बड़े आईएएस बनोगे तो आपका फ्यूचर सही पे। इट डिपेंड ऑन कि आप आज कितने एफर्ट्स कर रहे हैं। आप पॉजिटिवली एफर्ट्स करें, दूसरों से कंपेयर करें, बट आपको उनसे जेलस फील नहीं होना है और खुद को डिमोटिवेट नहीं करना है। कंपेयर करने का मतलब है कि उन्होंने कुछ अच्छा करा है, आप उनसे अच्छे लाइफ लेसन लेके कुछ अच्छी मेहनत करके और अच्छा आगे कर सकते हैं। तो फेलियर जैसा भी कुछ नहीं होता है, और फ्यूचर के लिए ज़्यादा नहीं सोचना है। फ्यूचर अपने आप सेट हो जाता है अगर आपके जो डेली स्टेप्स हैं अगर वो करेक्ट मेजरमेंट के साथ में हैं, और ज़्यादा सोचना भी नहीं है जीवन में। आप जो कर रहे हो वो बेस्ट करिए, अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि ये जो टाइम चला जाएगा ना वो लौट के नहीं आएगा। ये बाद में स्टूडेंट लाइफ जाने के बाद में रियलाइज होता है। थोड़ा सीरियस टॉपिक पे आते हैं सर। बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं और एसएमआईएस का हर स्टूडेंट प्रेशर फील कर रहा है। पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस और लोग क्या कहेंगे का डर, ये स्टूडेंट्स को पैरालाइज्ड फील कराता है। आपने हज़ारों स्टूडेंट्स देखे हैं जो स्टूडेंट्स एकेडमिक प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? हाउ शुड दे काम देयर माइंड? मैं यही कहना चाहूँगा बोर्ड स्टूडेंट से जिनके नेक्स्ट मंथ एग्जाम आने वाले हैं, आपने साल भर बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, आपने कंसेप्ट बारीकी से पढ़े हैं, आपको प्रोसीजर्स पता है, तो आप काम रहिए। एग्जाम के दौरान आपको काम रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उस समय आप डिप्रेशन होके कुछ नहीं कर पाएंगे। डिप्रेस्ड होंगे तो आपको जो चीज़ें याद है वो भी आप भूल जाएंगे। तो इट्स बेस्ट कि जो आपने साल भर जो दिया है उसी को कैरी ऑन करना है। अभी लास्ट में यही करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस करिए और स्टिकी नोट्स बनाइए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, तो आप उनको रिकॉल जरूर करते रहिए डेली के डेली। आप अपना बेस्ट करने वाले हो एग्जाम के अंदर, क्योंकि बहुत बार क्या होता है बेटा, 10% परफॉर्मेंस तो बच्चों की इसलिए भी डाउन हो जाती है कि वो ओवर थिंकिंग प्रोसेस से चले जाते हैं। जबकि लास्ट टाइम ये होता है अपने एफर्ट्स बढ़ाते जाइए और काम रहिए। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो टीचर्स हमेशा एनी टाइम अवेलेबल होते हैं, नॉट ओनली फॉर द academics, they handle everything. सर मार्क्स इम्पोर्टेंट है, हम मानते हैं, लेकिन क्या आप अपनी टीचिंग कैरियर में कोई ऐसा स्टूडेंट्स देखा है जो स्कूल टाइम में एवरेज था या शायद मैथ्स में फेल भी हुआ हो पर लाइफ में सक्सेसफुल है? हाँ, हमने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं। हमने एक दो बच्चे ऐसे भी देखे हैं जो 10th क्लास में एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, पर आज वो बच्चे आईआईटी के एग्जाम भी क्लियर कर चुके हैं और कुछ अच्छी गुड एमएनसीज में जॉब भी कर रहे हैं। हुआ यूं कि उनको वो माइंड से बच्चे डाउन नहीं थे, एक्चुअल में उनको थोड़ी समझ का फर्क था, वो पहले ध्यान नहीं लगा रहे थे चीज़ों में। तो वंस देव रियलाइज्ड कि अब हमें कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब इंसान कुछ करने का ठान लेता है ना तो उसे फिर कोई नहीं रोक सकता है। तो उन्होंने अपने एफर्ट्स करे और जो डेली एफर्ट्स करे उनको रिकॉल भी करते गए और उनको टारगेट भी उन्होंने सेट किया कि नहीं यार, मैंने मेरा पहले टाइम बहुत ज़्यादा लॉस कर दिया है, अब मैं और ज़्यादा अपने आप को लेट नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने अपना बेस्ट देना स्टार्ट करा और जैसे ही उन्होंने अपना बेस्ट देना स्टार्ट करा आउटकम्स अपने आप आते गए। ये सिंगल डे का प्रोसेस नहीं है, डे बाय डे वो अपने एफर्ट्स को बढ़ाते गए हैं और वो डे बाय डे उनका लर्निंग आउटकम्स तो बढ़ता गया है और वंस दे गेट द कॉन्फिडेंस देन यू नो द रिजल्ट। वाओ, दैट्स गिव अस सो मच होप। मतलब रिपोर्ट कार्ड
लाइफ डिफाइन नहीं करता। रिपोर्ट कार्ड कभी भी आपकी लाइफ डिफाइन नहीं करता। हमने ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं जो लोग आईएएस, प्रॉपर आईएएस बन चुके हैं और उन्होंने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। तो इट्स बेटर कि आप चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं। हम बच्चों को सिर्फ अकेडमिक्स पे ही फोकस नहीं कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा जीवन जीना भी सीखे, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें यही काम आएगा लाइफ में। एक वक्त के बाद आपको रियलाइज होगा कि हैप्पीनेस इज द बेस्ट सक्सेस। हैप्पीनेस से ज़्यादा सक्सेस कुछ भी नहीं है। काफी डीप बातें हो गई सर, थोड़ा मूड लाइट करते हैं। वी वांट टू नो द राजेश सर आउटसाइड द क्लासरूम। जब स्कूल की बेल बजती है और आप घर जाते हैं तो आप क्या करते हैं? डू यू वॉच नेटफ्लिक्स? डू यू फॉलो क्रिकेट? आपकी हॉबीज क्या है? बेसिकली मेरी हॉबीज़ है कुछ, तो मैं डेली कुछ ना कुछ बायोग्राफी सुनता हूँ ताकि लाइफ में हमें कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलता रहे। वैसे मैं हमेशा कोशिश करता हूँ बच्चों को मोटिवेट करते हैं, पर मोटिवेशन जैसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि मोटिवेशन का ग्राफ एक्सपोनेंशियल चलता है। अगर आप मैथ में देखते हो e⁻x का ग्राफ बनाना है तो वो ग्राफ बढ़ता जाता है, फिर एक टाइम ऐसा भी होता है कि आपको नीचे आना पड़ता है। तो आपको डेली के बस समथिंग हैज़ टू बी डन, देन हमें वो कंप्लीट करना पड़ता है। और मेरी हॉबी में एक तो ये है कि डेली में कुछ ना कुछ अच्छे लोगों के बारे में सुनता रहता हूँ कि जितने उनके स्ट्रगल्स रहे वो हमें आगे बढ़ने के लिए पुश करते रहते हैं। और मैं शाम को डेली बैडमिंटन वगैरह खेलने में भी शौकीन हूँ, जो मैं रेगुलर खेलता हूँ। तो आप क्रिकेट नहीं खेलते? क्रिकेट मेरा बचपन में फेवरेट गेम हुआ करता था। क्रिकेट की वजह से हमने कई बार क्लासेस भी स्किप करी है, बट वक्त के साथ क्रिकेट में थोड़ा इंटरेस्ट कम होता गया। दिक्कत ये है ना कि क्रिकेट को देखने के लिए आपको बहुत लंबा टाइम देना पड़ता है। अगर आप T20s की बात करते हैं, स्टिल यू हैव टू मैनेज फॉर द 4 to 5 hours। सर एक राज की बात बताइए। हम स्टूडेंट सोचते हैं कि हम टीचर्स को बेवकूफ़ बना देते हैं, क्लास में छुप के लंच करना या फिर बातें करना। क्या आपको पता नहीं चलता? डू यू एक्चुअली नो एवरीथिंग और इग्नोर इट? देखो, हमें मोस्ट ऑफ टाइम पता होता है, पर हम समटाइम्स हम इग्नोर नहीं भी करते हैं, समटाइम्स इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम भी कभी बच्चे थे तो हम सोचते हैं ठीक है, बच्चा है, बच्चे का दिल है, इसको भी ये फील होता रहना चाहिए कि सर को पता नहीं चल रहा है। जबकि हमारी आंखें हर बच्चे पे होती है। जब हम बोर्ड पे भी लिख रहे होते हैं तो हमें पता है कि पीछे कौन सा बच्चा बात कर रहा होता है। इस चीज में हम स्मार्टली हमारा काम कर पा रहे हैं, पर समटाइम्स इज बेटर कि हम कुछ चीजें इग्नोर कर पाए। हमेशा नहीं हो सकता ऐसा, वरना फिर बच्चा उसको अदर वे में लेता है। उसको लगता है कि मुझे तो लिबर्टी मिली हुई है, मैं इसका मिसयूज करूंगा। ओके सर, अब टाइम है हमारे रैपिड फायर राउंड का। आपको सोचना नहीं, बस जवाब देना। रेडी? यस। अलजेब्रा और जियोमेट्री? अलजेब्रा। स्ट्रिक्ट मार्किंग और लीनियंट मार्किंग? लीनियंट मार्किंग। फेवरेट क्लास टू टीच? 12th। अगर टीचर नहीं होते तो क्या होते? मैं एक आर्किटेक्ट होता। ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास? ऑफलाइन क्लास, क्योंकि आप ऑफलाइन क्लास में हमेशा कनेक्ट रहते हो बच्चों से। जरूरी नहीं कि हर चीज बोल के ही बताई जाए, बच्चों के एक्सप्रेशन से भी आप रीड कर सकते हो कि बच्चा कहीं स्टक तो कर रहा है। इसकी प्रॉब्लम को सोल्व करना पड़ेगा, इससे पूछना पड़ेगा कि बेटा आप कहाँ स्टक कर रहे हो। सो वी आर एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। जाते जाते 2025 के बैच के लिए और आने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए, अगर आपको अपनी पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस एक सिंगल सेंटेंस या फिर किसी सिंगल फॉर्मूला में देना हो तो वो क्या होगा? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये बैच हर साल की तरह ही ये बैच भी अच्छा बैच रहा है। बच्चों ने अच्छे एफर्ट्स करे हैं और मैं ये विश करता हूँ, और मुझे एक्सपेक्टेशन भी है कि ये बच्चे बहुत अच्छा करने वाले हैं। बाकी मैं तो यही कहूँगा, बस अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखिए, हमेशा अपना इतना कॉन्फिडेंस रखिए। जैसे किसी ने कहा कि हम भी वो दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, हम अपना रास्ता जहाँ चल पड़ेंगे रास्ता अपने आप बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि आज आप कुछ नहीं कर पाए जीवन में, सपोज करिए आप बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हो, फिर भी आपको वो नहीं मिला आप जो चाहते थे, बट इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ एंड हो गया, ये नहीं तो कुछ और होगा। बस कॉन्फिडेंस इतना रखिए कि जो हम करेंगे अपना बेस्ट करेंगे और अपने आप उसके अकॉर्डिंग आउटकम्स बेस्ट आएगा। थैंक यू सो मच आर्य सर। आज हमने मैथ्स तो नहीं पढ़ी पर जीवन लाइफ के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया। दिस इज राजश्री साइनिंग ऑफ फ्रॉम द SMIS स्पॉटलाइट। याद रखिएगा, प्रॉब्लम कैसे भी हो, सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है। कीप सॉल्विंग, कीप शाइनिंग। गुड बाय।